हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सजदा की दुनिया। तो गाइस, जैसे कि हमारे व्लॉग्स बहुत दिन से नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं था, तो फाइनली एक कंटेंट मिल गया। मीस आज आई है सिमी अप्पी की ईदी। आप सोच रहे होंगे ईद तो इतने पहले चली गई और आज क्यों आई है? क्योंकि जो मेरे भाई साहब होते हैं, मीस में जो भाई सिमी अप्पी के होने वाले हस्बैंड, वो कुछ बिजी होते हैं क्योंकि उनका चप्पलों का शोरूम है। तो जैसे कि आपको पता है, नवरात्रि चल रही थी और चांद रात ईद, तो उसमें वो बिज़ी हो गए थे। तो उन्होंने आज 6 अप्रैल को संडे के दिन सिमी अप्पी की ईदी भिजवाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आज का जो खाना प्रिपेयर कर रहा है ना, वो मेरा भाई कर रहा है, जो कि गाइस बड़ा ही टेस्टी बना था। जो मेरा भाई है ना गाइस, वो मतलब सारे मेरे बिलाल, रेहान और वैश तीनों ही बहुत जेंटलमैन है कि अगर आप इनको अपनी बेटी भी देते हो ना, तो उसको किचन में नहीं घुसने देंगे, ऐसे मेरे भाई है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे हुरैन अपना नाश्ता कर रही थी। और आज यहाँ पे हुरैन बड़ी हाईलाइट थी क्योंकि उसने बड़ी क्यूट सी फ्रॉक पहन रखी थी और क्यूट सी हेयर स्टाइल डाल रखी थी, क्योंकि आपको पता है कि वो सोनापी की बेटी है। और सोनापी मतलब पॉपुलर इस काम के लिए, क्योंकि किसी को भी हेयर स्टाइल करवानी होती है ना, तो वो सोनापी के पास जाता है, सोनापी में हेयर स्टाइल कर दो। तो उनकी बेटी की तो हेयर स्टाइल अच्छी होनी ही होनी है ना, पर उसने खोल दी थी, वरना मैं आपको दिखाती। और यहाँ पे ये अपने नाना के साथ खेल रही थी। वैसे कुछ दिन में मैं हुरैन के साथ बड़ी अटैच हो गई हूँ, क्योंकि वो यहीं पे रुकने आई है रोमापी के घर, और रोमापी का घर मेरे घर से पास है, तो मैं सिर्फ मिलने आ जाती हूँ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम जा रहे थे केक लेने, क्योंकि आज था 6 अप्रैल, मीन्स मेरी मम्मा की एनिवर्सरी एंड रियापी का बर्थडे। तो मम्मा का एनिवर्सरी का केक नहीं लेने जा रहे थे हम, अब जा रहे थे रियापी के बर्थडे का केक लेने। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा सा केक लिया, उसमें 18 लिखवाया, क्योंकि आज रियापी पूरे 18 साल की हो गई है। अब उसका लाइसेंस बनेगा और अब उसे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगी, अब वो बालिग हो गई है। उसके बाद देख सकते हैं रियापी का रिएक्शन केक लाने के बाद, मतलब वो कंफ्यूज सी हैं, ये मेरे लिए। एंड देन आप देख सकते हैं, आज यहाँ पे शिरीन चाची ने बनाया था शीर खुरमा, और यहाँ पे शिरीन चाची ने बनाई थी दाल। जबकि गाइस वो अभी उनके रोज़े चल रहे हैं माशाल्लाह से, उनके सरफूजे रोज़े, फिर भी वो क्यूट सी स्माइल दे के सारा काम करती है क्यूटली। और यहाँ पे मेरे जो भाई था वैश, उसने बनाई थी बिरयानी, जो कि आप खाओगे ना गाइस, उसमें आप कोई भी ज़्यादा फॉल्ट नहीं निकाल सकते, मीन्स आप फॉल्ट ही नहीं निकाल सकते, इतनी टेस्टी बनाई थी। सबको लग रहा था कि रोमापी ने बनाई है, फिर रोमापी ने बताया वैश ने बनाई है करके। ये कुछ 8 kg ऐसा कुछ की थी, और उसने अकेली बहुत अच्छी बनाई, और कोई भी चीज़ में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। फिर यहाँ पे हमने की केक कटिंग सेरेमनी। तो यहाँ पे बिलाल की जो नज़र थी ना, वो केक में थी, पर माशाल्लाह से बड़ी प्यारी आदत है बिलाल की, उसको कुछ भी खाना हो, पर वो कभी खुद से नहीं लेता, क्योंकि रोमापी ने पहले से ही सिखा रखा है, अगर तुमने किसी के सामने बदतमीज़ी की तो बाद में जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बिलाल केक को देख रहा था, और यहाँ पे शिरीन चाची आपको एक क्यूट सी स्माइल दे रही थी। तो उनके माशाल्लाह से सरफूजे रोज़े भी चल रहे हैं। और यहाँ पे ये थी मेरी बड़ी खाला, और यहाँ मेरे मामा, मतलब बिलाल के नाना, और बिलाल बार बार अपनी नाना का मोबाइल पकड़ के उनके पास जा रहा था। और यहाँ पे सिमी अप्पी और शिफा बाजी आपको हाई कर रही हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, जियापी मुँह छुपाई थी, तो रियापी ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि रोमा बाजी का तो पता चलता है, उनको मोइन भाजन मना करते हैं, तुझे किसने मना कर रखा है, तुझे कौन से हस्बैंड ने तो मुझे मना कर रखा है। तो जियापी हम तो हंसने लग गया। फिर यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे हुरैन दे रही थी आपको अच्छा सा पोज, और फिर हमने यहाँ पे केक कटिंग की, और केक बड़ा ही टेस्टी था। और केक कटते साथ ही आहिरा और हाँ ने फट से ऊपर की टॉपिंग्स खा ली, और फिर सब मुंह देख रहे थे बच्चे लोग, तो मैंने उनको डांटा कि नहीं खाते ऐसे करके। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने केक जो था वो बहुत कम था, मीन्स छोटा था, और जो लोग थे वो ज़्यादा थे। तो ये चीज़ में एक्सपर्ट तो सोनापी है, हर चीज़ को मतलब हर चीज़ को वो हमेशा अच्छे से डिवाइड करके देती है। तो ये काम हमने सोनापी को थमा दिया, और यहाँ पे फिर से शिरीन चाचा को क्यूट सी स्माइल ले रही है। और फिर यहाँ पे देख रहा था बिलाल मोबाइल, तो मुझे इसके गाल खींचना बड़ा ही क्यूट सा लगता है। और यहाँ पे पिंकी मामी दिखा रही थी हुरैन को मोबाइल, क्योंकि पिंकी मामी के हुरैन से 2 रिश्ते, ये जैसे बिलाल और मेरा रिश्ता है ना भाई बहन का, कज़न वाला, वैसे वाले भाई की बेटी भी है, और सोनापी के तरफ से पिंकी मामी इसकी नानी भी है। और फिर खाना बनते साथ पहले इसने निशु ने खाया, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। और यहाँ पे निशु आपको टेस्ट बताएगी बिरयानी का, वो भी कह रही थी बहुत ही टेस्टी बनी है। और मेरी भाभी आई थी रायपुर से, तो वो भी बहुत तैयार होकर बैठ गई। कमेंट में बताइएगा कि आपको इनका लुक कैसा लगा। और यहाँ पे ये दोनों पोज दे रहे थे फ़ोटोज़ के लिए, पर मामी गुस्सा होते हुए खड़ी हुई थी कि तुम्हें अभी जाना है बाहर, और तुम यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवा रही हो। और यहाँ पे अपने आप को ठीक कर रही थी सिमी अप्पी, अपने शक्ल को।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रियप्पी बिल्कुल मुरझाई हुई थी क्योंकि इसे बहुत दिन से गाइस ये ना ही नहीं है। और यहाँ पे हुरैन को सोना पे बिरयानी खिला रही थी तो बिरयानी खाने का नाम नहीं ले रही थी। गाइस बिल्कुल अपोजिट है, इसकी जो मम्मा है ना वो बहुत ही ज़्यादा चटके वाली है, मीन्स उनको बिरयानी वो सब खा जाती थी और इनकी बेटी कुछ भी नहीं खा रही थी। और यहाँ पर ये दोनों भाई बहन मोबाइल देखते हुए बैठे थे, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था क्योंकि ये लोग को मोबाइल देखने मिलता नहीं है। और अभी नानी आई है तो ये लोग फुल मोबाइल में, और यहाँ पे ये लोग पोर्च में सब बच्चे खेल रहे थे। ये लोग की तो मज़े हो गई थी, वैसे मेरी भी मज़े हो गई थी, पर गाइस अभी मैं 10th है तो मेरी मज़े नहीं हुई थी क्योंकि मेरी मैम ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि मैं होमवर्क करके नहीं गई थी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वैश खा रहा था केक और अपना फेस छुपा रहा था। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको अगर वैश की बिरयानी की रेसिपी चाहिए या नहीं। अगर आप कमेंट में यस लिखेंगे तो मैं वैश की बिरयानी की रेसिपी पोस्ट करूँगी। और यहाँ पे शिफा बाजी हुरैन को आहा टमाटर बड़े मज़ेदार दिखा रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं सिमिया पी को ईदी जोड़ा मिलना स्टार्ट हो गया, तो प्यारे सी बैंगल्स आए थे, कपड़ा आया था और यहाँ पर कुछ शीरकुरमा बनाने का सामान आया था। तो यही बड़ा सा क्यूट सा मुझे रिचुअल लगता है मुस्लिम्स में, जब मतलब ईदी एक्सचेंज करना बड़ा ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे फिर उसको बहुत सारी ईदी भी हुई। और यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो शूट्स किए, तो मामा ने कहा कि आप आके उसके बाजू बैठ जाए क्योंकि फ़ोटो शूट करनी है। तो सिमिया पी तुरंत ही सरक गई क्योंकि अभी निकाह नहीं हुआ है। तो सिमिया पी गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब वो वाली है कि ये हराम है हलाल है, तो वो थोड़ा साइड होके बैठ गई। और फिर रोमा पी ने उनको ईदी दी और हमारे घर से सब लोगों ने उनको ईदी दी। तो कमेंट में बताइएगा कि आप निकाह प्रेफर करते हैं या एंगेजमेंट। तो मेरे ख्याल से तो गाइस पहले निकाह होना चाहिए फिर रुखसती, तो इंसान मतलब हेजिटेट नहीं होगा। जैसे सिमिया पी तुरंत दूर हो गई क्योंकि अभी निकाह नहीं हुआ है। इंशाल्लाह निकाह के बाद आपको निकाह का व्लॉग भी मिलेगा इनका। आप कमेंट में लिखिएगा कि इनके निकाह की डेट जल्दी फिक्स हो जाए। और फिर यहाँ पे ये सिमिया पी की खाला सास थी और ये उनकी सास थी और ये सब यहाँ पे उनकी फ़ोटो क्लिक्स कर रहे थे। और यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी और यहाँ पे सब उसको देखते हुए खड़े हुए थे। यहाँ पे जिया पे सिमिया पे को हंसा रही थी और सब हंसा रहे थे उसको, पर वो अपना होठ दबा रही थी क्योंकि उसको हंसी आ रही थी पर उसको हंसना नहीं था। और यहाँ पे देखिए गाइस इतने से बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमारे घर में सारे बैठे हुए थे, सभी ये दोनों को ही देख रहे थे। और यहाँ पे हमने बड़ी क्यूट सी भी फ़ोटो क्लिक्स करी है। फिर यहाँ पे है सिमिया पी के पेरेंट्स मीन्स मेरी मामी और मेरे मामा, बड़े क्यूट लग रहे थे सब साथ में। और यहाँ पे अहान खा रहा था खाना। तो कमेंट में बताइएगा आपको अहान कैसा लगा। वैसे हमारे घर में सबसे क्यूट एक अहान है और एक बिलाल है। और फिर देख सकते हैं गाइस अगर आपको ईद में मेहंदी लगाने नहीं आती तो प्लीज़ अपने हाथों में एक्सपेरिमेंट ना करें, मेहंदी वाली के पास चले जाए, पर इतनी घटिया मेहंदी ना लगाए। तो गाइस इसने ये ईद में मेहंदी लगाई थी। आप कमेंट में अगर बताइएगा कि अगर आपको ब्राइडल मेहंदी लगाने आना है तो आप किसके पास आना प्रेफर करेंगे। तो फर्स्ट वाली शिफा बाजी की थी, सेकंड वाली सोना पी की, फिर थी सिमिया पी की और यहाँ पे एस्थेटिक वाली थी रिया पी की। और ये लोग कर रहे थे चुगली, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी बात हो गई है। आप कमेंट बताइएगा आपके घर में भी होता है कि नहीं। और फिर चुगली करने के बाद यहाँ पे सारी क्यूट सी फ़ोटो थे। अब ये वाली फ़ोटो बड़ी क्यूट आई थी क्योंकि इसमें जो सिमी बाजी के होने वाले हस्बैंड बड़े क्यूट से लग रहे थे। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, तब तक के लिए बाय बाय।